नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का सेट आप सभी लोग का डेली बेस पे स्टार्ट कर दिया गया है और आप सभी लोगों को पता ही है 24 अप्रैल को आप सभी लोग का एक पास एग्जाम होने वाला है, तो टाइम बहुत कम है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। आज हम देखेंगे सेट नंबर 12 देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बोला गया है कि भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीक रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, गंधार, यानी सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उनका वध करके वातापी कोंड का खिताब हासिल किया था। ये जो सेट है उन लोगों को पहले भेज दिया गया है, वो सुबह लगा लिए होंगे और अभी को क्या है कि अपना आंसर मिला रहे होंगे। तो आप सभी लोग याद रखिएगा नरसिंह वर्मन प्रथम, इससे आपको चीजें अच्छे से याद हो जाएगा और दोबारा कहीं ना कहीं याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंस ऑफ वेल्स, याद रखिएगा प्रिंस ऑफ वेल्स कप जो है किस खेल से संबंधित है। ये जो आपका संबंधित है आपका याद रखिएगा ऑप्शन आपका तीसरे का बी हो जाएगा, गोल्फ से है। किससे? गोल्फ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे। भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन थे। कौन? केशव चंद्र सेन, याद रखिएगा। हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है, किससे बढ़ता है? तो याद रखिएगा अनुकंपी तंत्रिका से। अनुकंपी तंत्रिका यानी ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी की परत के भीतर हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो यह आपका किया जाता है भूकंप विज्ञान से, यानी ऑप्शन जो बी है इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। बोला गया है कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाला सबसे युवा भारतीय कौन था या फिर कौन है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्जुन वाजपेयी। अर्जुन वाजपेयी सबसे युवा भारतीय थे जो माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चोलों के समय बृहदेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है। तो चोलों के समय अगर हम देखें तो ये आपका हो जाएगा तंजावुर में। कहां पर? तंजावुर, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। बोला गया कि विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर स्थित है। चलिए बताइएगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया यानी बी जो है इसका राइट हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। बोला गया है कि प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित होती है। किस रूप में संचित होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला अधिकारित जनगणना अभियान किस वर्ष चलाया गया था। ये कौन से वर्ष में चलाया गया था? तो याद रखिएगा आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1881 में। 1881 यानी बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर यानी श्री हरमंदिर साहिब की आधारशिला रखी थी। तो यह आपका हो जाएगा गुरु अर्जुन देव जी। गुरु अर्जुन देव यानी ऑप्शन जो ए है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से डैश और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। तो याद रखिएगा इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलिका। सिलिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधे में 3 विभिन्न वंश जो कि आपका सोलिनम हो जाएगा, पिटूनिया हो जाएगा और धातुरा को किस कुल में रखा गया है, तीनों को। तो ये आपका रखा गया है सोलेनेसी। सोलेनेसी यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला है कि प्रकृति में पाए जाने वाले धातु यौगिक को क्या कहा जाता है। यौगिक को क्या कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, खनिज। खनिज यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर सीट में परिवर्तन किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं या फिर वो क्या कहलाता है। तो 18 का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आघात वर्धनीयता हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैथ रीजनिंग का जो प्रश्न है, अगर आप सभी लोग को टारगेट बैच से नहीं जुड़े हुए हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करके आप इसको अच्छे से लगा सकते हैं।
अगला है कि क्षोभ मंडल का विस्तार सर्वाधिक कहां पर है। जो क्षोभ मंडल का विस्तार है यह देखा जाए तो आपका विषुवत रेखा के सामने, विषुवत रेखा के सामने यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है। ये कौन से संस्था में किया गया है, तो ये किया गया है पंचायती राज की संस्थाएं, पंचायती राज की संस्थाएं यानी सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किया, किसने कहा है कि मानव प्रकृति रूप से एक सामाजिक प्राणी है। मानव प्राकृतिक रूप से एक सामाजिक प्राणी है, तो ये कहा गया था, याद रखिएगा, अरस्तु ने कहा था। किसने? अरस्तु, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था, जिसे अनुच्छेद में से विशेषाधिकार वाले प्रावधान को हटा दिया गया है। तो आपको पता ही होगा, बहुत ही चर्चा में है, जो कि आपका 370। अभी क्या एक मूवी आया है द कश्मीर फाइल करके, ये भी आपका उसी से संबंधित है। तो आप इसको नहीं देखे होंगे तो देखिएगा, हमने भी अभी देखा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ट्रेलर वगैरह देख लिया, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इस टाइम चर्चा में ज़्यादा मूवी है वो, ठीक है। चलिए, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 27 का, तो हम इसको मिला के देख लेते हैं। देखिए 27 नंबर का देखा जाए तो आपका जो पहला है राष्ट्रीय गीत, ये आपका हो जाएगा वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गान आपको पता है आपका जनगण मन है। राष्ट्रीय प्रतीक की अगर हम बात करें तो ये आपका अशोक का सारनाथ स्तंभ हो जाएगा, और राष्ट्रीय वाक्य जो है ये आपका हो जाएगा सत्यमेव जयते। तो जो आपका ऑप्शन है ये आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान की उद्देशिका या फिर प्रस्तावना को भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली किसने कहा है। जन्म कुंडली जो है ये किसके द्वारा कहा गया है, तो के एम मुंशी के द्वारा कहा गया है। के एम मुंशी, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था। तो आंसर आपका हो जाएगा 1911 में। 1911 यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की इनमें से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा ILO यानी ऑप्शन जो सी है इसका राइट हो जाएगा। ऋग्वैदिक कालीन धर्म की मुख्य विशेषता क्या थी। ऋग्वैदिक कालीन धर्म की मुख्य विशेषता क्या था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, देवताओं के आदर में प्रार्थना। देवताओं के आदर में प्रार्थना यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। पुराणों का अध्ययन करने वाला जो प्रथम मुसलमान था, याद रखिएगा 36 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अल-बरूनी। अल-बरूनी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि बारबोसा किसके शासनकाल में विजयनगर आया था। बारबोसा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कृष्णदेवराय के राज्यकाल में बारबोसा आया था। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है। अगर हम गलत की बात करें तो आपका बदायूनी जो है आपका तबकात ए अकबरी, यही आपका गलत है। बाकी आपका बाबर जो है तुजुक ए बाबरी सही है। गुलबदन बेगम आपका हुमायूं नामा सही है। जहांगीर आपका तुजुक ए जहांगीरिया आपका सही है। सी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पर बनी है। देखिए गुरु गोविंद सिंह की समाधि आपको पता होना चाहिए और पता भी होगा, ये आपका नांदेड़ में बना है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है। सत्यार्थ प्रकाश आपको पता होगा, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया, ऐसा क्यों। क्यों 26 जनवरी को ही लागू करने का निर्णय लिया गया था। तो ये लिया गया था, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न आपका मिलान करके बताना है 42 का, तो इसको हम देख लेते हैं अच्छे से। तो इसमें देखिए आपका जो आपका विधानतः नए राज्य को शामिल करना, ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 2 में। समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 में है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण जो है आपका अनुच्छेद 22 हो जाएगा। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार ये आपका अनुच्छेद 111। तो ऑप्शन जो बी है इसका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत स्थागत यानी संस्थागत रूप में निहित है। तो 43 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1 और 2, यानी मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। तो ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44। बोला गया है कि मौलिक अधिकार के बारे में प्रश्न पूछ रहा है। तो आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं मौलिक अधिकार आपके, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और भारत का महान्यायवादी के बारे में पूछा गया है। तो 45 का हो जाएगा आपका 1, 2, 3। लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है महान्यायवादी और लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। और जो तीसरा है कि लोकसभा में बोल सकता है। तो ऑप्शन जो सी है इसका सही हो जाएगा। मैथ रीजनिंग है, आप पीडीएफ डाउनलोड करके लगा लीजिएगा, नहीं तो आप सभी लोग आराम से टारगेट बैच में जुड़ सकते हैं। अगला कि डॉक्टरों द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट की आंतरिक परीक्षा हेतु प्रयुक्त अंतर्दर्शी यानी एंडोस्कोपी प्रकाश के तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर करता है। तो आप याद रखिएगा इसका आंसर जो है डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, ऐसा क्यों? तो याद रखिएगा 52 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, यानी ऑप्शन जो सी है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समान आयतन की लकड़ी तथा लोहे के गोले को h ऊंचाई के साथ गिराई जाए तो दोनों गिरेगी, पूछा गया है दोनों गिरेगा कैसे। तो याद रखिएगा इसका आंसर आपका हो जाएगा एक साथ गिरेगा, यानी 53 का जो है आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई नाम की टैगलाइन निम्न में से क्या है, ई नेम। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 54 का बी, उत्तम फसल उत्तम इनाम, उत्तम फसल उत्तम इनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है, बताइए कहां पर होता है। तो ये आपका क्षोभ मंडल में होता है, यानी ट्रोपोस्फियर में होता है। ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए खेतड़ी की अगर हम बात करें तो आपको पता ही होगा 56 का हो जाएगा आपका तांबा के लिए खेतड़ी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोला गया कि फोटोग्राफ में किसी महिला की ओर, यह आपका दिखाया तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। ये सब आपका मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप आराम से लगाइएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63। किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है। किस बॉक्सर को द रियल डील के नाम से यानी उपनाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, इवांडर यानी इवांडर होलीफील्ड यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता है। 66 का सही आंसर क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पेंच गढ़वाल, ये आपका गलत है। बाकी आपका सरिस्का जो है अलवर सही है, वाल्मीकि आपका वाल्मीकि नगर सही है, नागा अर्जुन सागर आपका श्री झेलम सही है। तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो मुख्यालय है ये आपका नई दिल्ली में पड़ता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां पर है, बताइएगा बिहार में कहां पर है। तो ये आपका राजगीर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि बोला गया कि हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था। तो यह आपका हुआ था 1921 में। 1921 यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं, इसमें आपका क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 बोला गया कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है किंतु इसका संग्रह होता है कहाँ में। तो इसका जो संग्रह है याद रखिएगा यकृत तथा पेशियों में होता है। ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नारियल में खाने योग्य भाग कौन सा है।
नारियल में खाने योग्य जो भाग होता है ये आपका भ्रूणपोष होता है। आंसर जो है आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद पूछा गया है। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद है तो 72 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड यानी ऑप्शन जो ए है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है। बाह्य कोण का कठोर और लचीला भाग बना होता है किसका? तो ये जो आपका बना होता है उपास्थि का बना होता है। उपास्थि यानी ऑप्शन जो सी है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चीज की कमी रतौंधी में फलित होती है? किस चीज की जो कमी है रतौंधी में फलित होती है? तो याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की रसायन प्रयोगशाला में उपयोग लाए जाने वाला लिटमस जो होता है वो प्राप्त किया जाता है किससे? लिटमस याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सैक से, यानी ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है? आराम से आंसर कीजिए। देखिए राज्य सूची आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जीव जंतुओं और नौकाओं पर कर, यानी ऑप्शन जो डी है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो देते हैं पर फल नहीं देते हैं? वो कौन सा पौधा है? तो ये आपका हो जाता है ऑप्शन डी चीड़ वृक्ष। चीड़ वृक्ष हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है? वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है? तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन को तनु करती है जो कि अन्यथा शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील है। तो ऑप्शन जो बी है इसका राइट हो जाएगा। और दोपहर में हो सके तो आप सभी लोग का रहमान सर का सेट आएगा और शाम में आप सभी लोग का मार्क्समैन का आज से नया सेट स्टार्ट होगा, करीबन 6 या 7 बजे के बीच में आ जाएगा। ठीक है, 7 बजे मान के चल सकते हैं, 7 बजे आपका सेट आएगा मार्क्समैन का न्यू सेट। प्रकृति में नहीं पाए जाने वाला कच्चा माल कौन सा है? प्रकृति में नहीं पाए जाने वाला कच्चा माल कौन सा है? तो 79 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विनाइड, यानी विनाइड क्लोराइड। विनाइड क्लोराइड यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कागज पर पुराने उंगलियों के निशान निम्नलिखित से डेवलप्ड किया जा सकता है। किससे डेवलप किया जा सकता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। निम्न में से कौन गणतंत्र भारत के प्रथम संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा एन गोविंदराजन। एन गोविंदराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की विश्व ठहाका दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ठहाका दिवस लिखा होता है, कभी कभी हास्य दिवस भी लिखा होता है, जो लोग हंसते हैं मुस्कुराते हैं। तो याद रखिएगा 82 का हो जाएगा आपका 10 जनवरी। 10 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ? सेना भर्ती जो अधिनियम है ये आपका लागू हुआ था 1856 में। 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? किस वर्ष जीता गया था? तो यह आपका उत्तर हो जाएगा 1928 ईस्वी में। 1928 यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नायलॉन के आविष्कार के साथ निम्न में से कौन संबंधित है? नायलॉन के। तो 85 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी डॉक्टर वेलेस एस कैरोथर्स हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है इसका राइट हो जाएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है कहां पर? आपको पता ही होगा विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी यानी ऑप्शन बी। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? सूचना का जो अधिकार अधिनियम है यह आपका कौन से वर्ष में पारित हुआ था? तो आपका 2005 में पारित हुआ था। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा लखनऊ में स्थित है। कहां पर? लखनऊ यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के मंगल मिशन के पश्चात भारत के किस अंतर्गृह यानी अंतर्गृही मिशन पर कार्य करने की योजना कौन सा है? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी शुक्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय
शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है कौन सा अनुच्छेद? तो कौन सा अनुच्छेद में शामिल है? तो आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष जो ट्रॉफी है ये आपका संबंधित है फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्नबिल त्योहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है, यह भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? तो पूर्वोत्तर की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड। नागालैंड राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे मानववाद का संस्थापक माना जाता है? मानववाद का संस्थापक जो है आपका माना जाता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पेट्रॉक। पेट्रॉक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें आपका 94 का मिला लेते हैं, किस तरीके से क्या मैच करेगा। देखिए औरंगाबाद जो है ये आपका हो जाएगा एलोरा मंदिर, गुवाहाटी जो है आपका नीलांचल पहाड़ियाँ हो जाएगा, पुडुचेरी जो है ये आपका हो जाएगा ओरोविले, और वाराणसी जो है आपका सारनाथ। तो आपका ऑप्शन जो 94 का है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था? देखिए समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो रॉबर्ट ओवेन ने किया था। रॉबर्ट ओवेन, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो एन है किस देश की मुद्रा है? किस देश की करेंसी है? तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा जापान। जापान सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की पनिहारी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पनिहारी नृत्य का जो संबंध है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान से। राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 99 आपका क्या बोल रहा है। बोला कि जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर के आधार पर राज्यों को घटते क्रम में व्यवस्थित करें और कूट के हिसाब से आपको उत्तर बताना है। तो देखा जाए तो आपका मिजोरम हो जाएगा, उसके बाद गोवा हो जाएगा, फिर आपका हिमाचल प्रदेश, फिर दूसरा आपका यहाँ पे महाराष्ट्र। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? देखिए भारत का मैनचेस्टर आप सब लोग याद रखिएगा अहमदाबाद को कहा जाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका जो आपका स्कोर पक्का बता रहे हैं बढ़ेगा, स्कोर आप अच्छा करेंगे बिहार दरोगा मेंस में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं शाम वाले सेट में। आज के लिए इतना ही।